हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आप सब लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें दोस्तों। तो आज का वीडियो है दोस्तों, अहोई अष्टमी कब है, दिन व तारीख क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तारा निकलने का समय क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है, क्या करें और क्या ना करें उस समय पर आप, और पूजा विधि, और साथ में हम आपको इसमें कथा भी बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें देंगे इस वीडियो में दोस्तों। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं दोस्तों, उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। दिन भर व्रत रहने के बाद रात को तारों को देखने के बाद व्रत खोला जाता है। तो जानिए इस साल कब है अहोई अष्टमी और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में हम इसका महत्व भी बताएंगे दोस्तों। हिंदू धर्म में कई ऐसे त्यौहार पड़ते हैं जिसमें महिलाएं पति की लंबी आयु हो और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इन्हीं में से एक व्रत ऐसा आता है जिसमें मां अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जानते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती है। यह व्रत भी काफ़ी कठोर माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं और फिर तारा देखने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी कब है। दोस्तों यह अहोई अष्टमी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। 17 अक्टूबर सन 2022 और दिन सोमवार पड़ेगा। सुबह 9:29 से यह शुरू हो जाएगी दोस्तों, और इस तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर समाप्त होगा दोस्तों। आइए अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 पर होगा दोस्तों, और यह कितनी देर तक रहेगा, कितना रहेगा, यह 7:05 तक रहेगा दोस्तों। इसकी अवधि लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक रहेगी दोस्तों। और तारे का देखने का समय क्या है ये भी जान लेते हैं दोस्तों। 17 अक्टूबर शाम 6:13 पर आप तारा को देख सकते हैं। और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय क्या होगा ये भी जान लेते हैं दोस्तों। 17 अक्टूबर को रात 11:24 पर चंद्रोदय का समय होगा दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व क्या है, सभी के लिए क्या महत्व होता है, क्यों महिलाएं इसका व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से 1 सप्ताह पहले रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चे के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई देवी की तस्वीर के साथ सेई और सई के बच्चे का चित्र भी पूजा करने के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को लेकर मान्यता है कि जिन महिलाओं के बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है वह अहोई अष्टमी व्रत करती हैं तो उन्हें इसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो आइए अब जानते हैं अहोई पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी पर उपवास और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। महिलाएं बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए इस दिन उनकी पूजा करती हैं। प्रातः स्नान करने के बाद अहोई की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। साथ ही सेह और उनके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाएं। आप चाहें तो उनकी रेडीमेड या चित्र की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। कैलेंडर जो आता है मार्केट में वो भी आप लगा सकते हैं अगर आप नहीं बनाते हैं तो। फिर चौक लगाएं और अब इस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। इसके बाद रोली चावल और दूध से माँ का पूजन करें
और अहोई माता को मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लें। फिर अहोई अष्टमी की कथा सुनें। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। संतान का सुख पाने के लिए इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोतियाँ लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को माला अर्पित करें और खुद पहनें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही हो तो बहू को, और बेटी को संतान नहीं हो पा रही हो तो बेटी को माला धारण करवाएं। तो इस तरीके से आप विधि विधान से पूजा करें, शुभ मुहूर्त पे पूजा करें जो ज़्यादा फलदायी होता है। और अब आपको हम अहोई अष्टमी की कथा सुनाएंगे दोस्तों। तो कथा सुनने से पहले आप हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा ले लें। उसके बाद ही आप कथा का श्रवण करें। आप चाहें तो पंडित जी के द्वारा भी सुन सकते हैं या फिर आप खुद पढ़कर भी कथा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, वह शाही की मांद में जा लगी, जिससे कि शाही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसे लेकर काफ़ी पश्चाताप हुआ। इसके बाद कुछ दिन ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपना दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन शाही और उसके बच्चे का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत चला आ रहा है। सभी महिलाएं अपनी संतान के लिए यह व्रत उपवास करती हैं, विधिवत पूजा करती हैं। तो ये थी आज की कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता।